आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की, जिसे थॉमस एम्स टर्नर ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में कैसे धैर्य, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण को विकसित कर सकते हैं। हम अक्सर अपने लक्ष्य को पाने की जल्दी में होते हैं और इस प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। यही कारण है कि हम जल्दी थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से अभ्यास करना सीख जाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, बल्कि उस प्रक्रिया में भी खुशी महसूस कर सकते हैं। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें अपने लक्ष्य की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम हर कदम का आनंद लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई गिटार बजाना सीख रहा है, तो अगर वो केवल जल्दी से गाने बजाने की सोचता रहेगा, तो वो निराश हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ अभ्यास करने पर ध्यान देगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेगा, तो एक दिन वो बेहतरीन गिटार बजा सकेगा। थॉमस टर्नर बताते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर उस चीज का आनंद लेना चाहिए जो हम इस समय कर रहे हैं। जब हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका परिणाम चाहिए, तो हम बेचैन रहते हैं और कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब हम खुद प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं, तो हमें शांति और खुशी दोनों मिलती है। हमें से कई लोग जल्दी परिणाम पाने की आदत से ग्रसित होते हैं। हम चाहते हैं कि हम तुरंत एक्सपर्ट बन जाएं, तुरंत सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किताब हमें सिखाती है कि धैर्य और निरंतर अभ्यास ही असली कुंजी है। जब हम किसी भी काम को बिना जल्दबाजी के पूरी लगन से करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसमें माहिर हो जाते हैं। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमारा मन एक बाग की तरह होता है। अगर हम इसे सही विचारों से भरें, तो ये खूबसूरत फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता और अधीरता के बीज बोएंगे, तो ये बाग धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब भी हमारा मन विचलित हो या हम अधीर महसूस करें, तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमें केवल अभ्यास पर ध्यान देना है, न कि नतीजे पर। थॉमस टर्नर कहते हैं कि सही मानसिकता अपनाकर हम किसी भी कौशल को आसानी से सीख सकते हैं। हमें बस ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता। हर कोई सीखता है, अभ्यास करता है और फिर उसमें निपुण बनता है। चाहे वो संगीत हो, खेल हो, लेखन हो या कोई अन्य कला। अगर हम अपने अभ्यास को सही तरीके से करें, तो हम निश्चित रूप से उसमें सफलता पा सकते हैं। ध्यान और आत्मनियंत्रण भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है। जब हम किसी चीज को करने बैठते हैं, तो हमारा मन इधर उधर भागता है। हमें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है। अगर हम ये आदत बना लें, तो हमारा ध्यान मजबूत होगा और हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान भटकने से बचना। आजकल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और तमाम दूसरी चीजें हमें बार बार ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हम किसी महत्वपूर्ण काम को करते समय बार बार फोन चेक करते हैं, तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसलिए किताब ये भी सिखाती है कि हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और एक समय में केवल एक काम पर पूरी तरह फोकस करना चाहिए। संघर्ष को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। किताब कहती है कि हमें इन संघर्षों को अपनाना चाहिए और उनसे भागने की बजाय उन्हें पार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम संघर्ष को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। थॉमस टर्नर हमें एक और जरूरी चीज सिखाते हैं, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों की तरफ भागते हैं और जब तक वो पूरा नहीं होता, तब तक संतुष्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम हर छोटे कदम को एक उपलब्धि माने और उसका आनंद लें, तो हमें ज्यादा खुशी मिलेगी और हम ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे।
अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। जब हम अपनी यात्रा को आनंदमय बना लेते हैं तो हमें हर दिन सीखने को मिलता है और हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में धैर्य, आत्मनियंत्रण और सही अभ्यास की आदत डालना चाहते हैं तो द प्रैक्टिसिंग माइंड की सीखों को अपनाइए और हर पल का आनंद लीजिए। जब हम इस किताब की सीखों को गहराई से समझने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। कई बार हम खुद को ही हतोत्साहित कर देते हैं, अपने आप पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन थॉमस टर्नर हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति सीखने की क्षमता रखता है, बस सही नजरिए और सही अभ्यास की जरूरत होती है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि हमारा दिमाग मशीन की तरह काम करता है। अगर हम उसे सही निर्देश देंगे और उसे अनुशासन में रखेंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन अगर हम उसे अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो हमें आलसी, हताश और निराश बना सकता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना आना चाहिए। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़े तो हमारा पूरा जीवन बेहतर हो सकता है। अधीरता और असंतोष हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जब हम कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं तो हमें जल्दी से परिणाम चाहिए होता है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। अगर हम पेड़ लगाने के तुरंत बाद ये उम्मीद करें कि वो अगले ही दिन फल देने लगे तो ये संभव नहीं है। हमें धैर्य रखना होगा, उसे समय देना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो हमें उसे समय देना चाहिए और हर दिन छोटे छोटे सुधारों को देखकर खुश होना चाहिए। थॉमस टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि अभ्यास का सही तरीका क्या होना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी भी काम को दोहराते रहते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। सही अभ्यास का मतलब है कि हम पूरी जागरूकता के साथ मन से और ध्यान केंद्रित करके किसी भी चीज का अभ्यास करें। अगर हम किसी भी चीज को केवल आदत के रूप में करते हैं तो हमारा विकास रुक सकता है, लेकिन जब हम सचेत होकर अभ्यास करते हैं तब हमारा दिमाग उसे अच्छे से सीखता है और हम उसमें जल्दी निपुण बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक स्थिरता। कई बार जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम भावनात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं और आत्मविश्वास खोने लगते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि असफलता भी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने कहां गलती की और अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर असफलता को सीखने के मौके की तरह देखेंगे तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। अगर हम केवल किसी एक चीज पर ध्यान देंगे और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे तो हम संतुलन खो सकते हैं। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने शरीर और दिमाग दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खान पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम भी हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। थॉमस टर्नर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब कोई संगीतकार नया वाद्य यंत्र सीखता है तो शुरुआत में उसे हर नोट पर ध्यान देना पड़ता है, हर उंगली की हरकत को समझना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो अभ्यास करता रहता है तो ये सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है। इसका मतलब यह है कि जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उस चीज को सहज रूप से करना सीख जाते हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी चीज में माहिर बनना चाहते हैं तो हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इस किताब की एक और सीख यह है कि हमें खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि दूसरों से। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो हम खुद को कम आंकने लगते हैं और कई बार निराशा महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम केवल अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करें
तो हम हर दिन प्रगति कर सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम आज जो कर रहे हैं क्या वो कल से बेहतर है। अगर हाँ, तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आखिर में द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि खुशी और सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। जब हम हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देते हैं, जब हम अपनी प्रक्रिया को अपनाते हैं और जब हम धैर्य और आत्मनियंत्रण से काम करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं बल्कि उस सफर का भी आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और संतोष चाहते हैं तो इस किताब की इन अनमोल सीखों को अपनाइए और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए।